उनके वहाँ पर सफाई और दिन और सब का कार्यक्रम किया गया। 1 तारीख को कई जगह शोभा यात्रा निकाली गई और कई बड़े भव्य कार्यक्रम भी किए। आज उसी के तहत 7 तारीख को हल्द्वानी नैनीताल जिले के हल्द्वानी कार्यालय में उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और जिनको सौम्य और बड़े सरलता के और जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय दिनेश आर्य जी, राज्य मंत्री पेयजल, उसके पेयजल उत्तराखंड सरकार, हमारे इस जिले के अध्यक्ष रविंद्र वाली जी, अनुसूचित मोर्चा। अभी रविवार से संख्या कम है, अगली बार अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं। जिम्मेदारी किसी और को दे देने वैसे सूचना की अगले बार मैं खुद करूंगा, ये करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश के अनुसूचित मोर्चे के उपाध्यक्ष संजीव कुंवर जी, हमारी दीदी मधुकर जी, नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह जी, सह मीडिया प्रभारी प्रताप जी, जिला मंत्री सुमित्रा प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी बहन जी, और दिनेश सागर जी, और जो संचालन कर रहे हैं अभी चंद्र प्रकाश जी, भुवन आर्य जी, बॉबी आर्य जी, प्रीतम जोशी जी, जिला उपाध्यक्ष, और हमारी बहन जी जिले की उपाध्यक्ष। साथियों, है क्या, अभी संत गुरु रविदास जी के बारे में जो कुछ चीजें कही भी है, मैं आपको एक तो मैं किसी बात का काट नहीं कर रहा, कोई थोड़ा जानकारी का अभाव, क्योंकि जो हमें लिख दिया गया वही हम पढ़ लेते हैं और हमारे इतिहास को उस हिसाब से बदला गया कि हम आपस में सनातन वाले झगड़ा करते रहे और कई चीजें उसमें होती रही। एक तो संत गुरु रविदास जी शुरू से चमड़े का काम नहीं करते थे और ना ही उनके पिताजी करते थे, और ना ही अनुसूचित समाज जिसको बोल देते हैं चरणबस के एक पुरानी बहुत लोग ख्याति रही और कई राजा और बड़े बड़े लोग रहे। और अगर जो आप बात करेंगे संत गुरु रविदास जी की, उनका जन्म 1433 के लगभग बनारस के अंदर हुआ था। और उस समय जैसे दिनेश जी ने बताया, बाल्यकाल से ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फेमस होने लगी थी और उस समय के बेहद प्रसिद्ध संतों में और उनके पास बहुत भीड़ भाड़ लगी रहती थी, क्योंकि बहुत कुछ आपने बता दिया है और कुछ चीज़ें मैं जो छूट गई हैं वो मैं उसको उस पर प्रकाश डालने की तो करूँगा। तो उस समय सबसे मुगल आक्रांता थे सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी अपने धर्म के बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे और उनका इसमें मूल सहयोग कर रहे थे जिसका नाम था सतना कसाई। जब उन्होंने देखा कि संत गुरु रविदास जी के पास बहुत लोग शिष्य हैं और बहुत लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, तो सिकंदर लोधी ने सतना कसाई को गुरु रविदास जी के पास भेजा कि बोले आप हमारा इस्लाम स्वीकार कर लो, वरना आपको हम उठाकर ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं तुम्हारा इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, पर आपको मेरे साक्षात्कार आपस में हमें कंपटीशन होगा, और अगर तो आपका धर्म अच्छा है तो मैं आपका धर्म स्वीकार कर लूंगा, और अगर जो मेरा धर्म अच्छा है सनातन धर्म तो आपको सनातन स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये बात हुई और कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में साक्षात्कार में सतना कसाई हार गया और उसने संत गुरु रविदास जी का शिष्य बना।
जिसका नाम संत गुरु रविदास जी ने रामदास भी रखा। कई लोग बोल देते हैं कि रामदास उनके गुरु होते थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जब देखा फिर वो भी रविदास जी के साथ अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे, तो सिकंदर लोधी इससे भयंकर क्रोधित हो गया और उसने आक्रमण कर संत गुरु रविदास और गुरु रविदास जी के शिष्यों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद किया और उसने कहा कि जो अब चमड़े वाली बात स्टार्ट आती है यहाँ से हो, उन्होंने रविदास जी को कई दिन तक भोजन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इसका धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि पंडितों को गुरु रविदास जी ने दिखाया था कि उन्होंने उनका अपमान किया, कि जैसे दिनेश जी भी बता रहे थे। तो वहाँ पर जब सिकंदर लोधी जेल के अंदर आता है तो वहाँ देखता है कि संत गुरु रविदास जी के सारे जेल जितने उसके अंदर कैद खाने बने हुए थे सभी में उसको संत गुरु रविदास जी दिखते हैं और एक भयंकर प्रकाश उनके उससे प्रज्वलित होता है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और तब वो फिर उसके बाद वो संत गुरु रविदास जी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनको चमड़े का काम, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में कहीं भी चमड़े का उपयोग नहीं होता। हमारे यहाँ में चाहे श्री राम हो या खड़ाऊ पहने करते थे, चमड़े का जूता जो आया वो बाहर से आया और चमड़े का काम कोई हमारे नहीं करता। तब संत गुरु रविदास जी को उसने चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया, तो उन्होंने तब भी उसको गंगा जी वहीं पर प्रकट करके दिखाई। और कई बार जो चीज़ें हैं, आप अगर जो ये मैं नहीं कह रहा, अगर जो गूगल पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। और जैसे बोला कि क्योंकि संत गुरु रविदास जी अगर जो चमड़े का काम करते तो चित्तौड़ की जो महारानी थी, चित्तौड़ और मेवाड़ के वो राजगुरु होते थे, जिनका जिक्र पूरे उनके मेवाड़ में भी और चित्तौड़ में भी उनकी सभाओं के उसमें भी बने हुए हैं जो उनके किले, उसके अंदर भी आप देखेंगे। क्योंकि जो मीराबाई थी उस समय भगवान कृष्ण की भक्ति, उसने भी संत गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। और क्योंकि उसने बहुत जगह तलाश की पर वो कहती है कि गुरु रविदास जैसा ना मिला कोई, तो तब उन्होंने गुरु रविदास जी को माना। और जैसा अभी दिनेश जी ने बताया, उनकी गुरु नानक देव जी से भी पंजाब के अंदर संत रविदास और गुरु नानक देव की भेंट हुई और उस समय दोनों की काफ़ी चर्चा भी हुई, जिसका जिक्र उसमें है। और जो उनके 40 पद हैं, बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उत्तराखंड के अंदर मैं जो अपने अनुसूचित समाज के संत हैं, जो महापुरुष हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जानकारी ये नहीं है, जैसे मैं अगर जो काशीपुर रामनगर पता करता हूँ कि भाई मुंशी हरिप्रसाद टंटा जी के बारे में कितने लोग जानते हैं, वो किसी को नहीं पता होगा। जबकि मुंशी हरिप्रसाद टंटा वो व्यक्ति थे जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कांग्रेस विरोध कर रही थी गोलमेज सम्मेलन में कि पूरे अनुसूचित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उन्होंने उत्तर भारत के अनुसूचित समाज के नेता माने जाते थे मुंशी हरिप्रसाद टंटा जी। तो तब उन्होंने तार भेज कर कहा था कि भाई उत्तर भारत की ओर से मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ, ये पूरे भारत का हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे अनुसूचित समाज का। तो हम लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे कौन कौन से महापुरुष हैं और कौन कौन से क्या हैं। तो उसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 40 पद वाणी जो है उसके गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर संत रविदास जी की लिखी गई है। पर हम यही सोचते हैं कि भाई ये चमड़े का काम करते थे, तो चमड़े का, क्योंकि उस समय मैं आपको बताऊं कि हमसे बड़ा जो अनुसूचित समाज के व्यक्ति हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कि हमसे बड़ा हिंदूवादी कोई नहीं है, सनातनी कोई नहीं है। क्योंकि
संत रविदास जी के पास भी ऑप्शन था कि या तो वो इस्लाम स्वीकार कर ले या चमड़े का काम करे। हमने चमड़े का काम स्वीकार करना वो किया, पर हमने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो इस वजह से कई चीज़ ऐसी होती है कि हम लोगों को अपने संतों के बारे में पता ही नहीं। मैं कई जगह बोलता हूँ लोग धर्म परिवर्तन करते, मैंने कि हम शायद ईसा मसीह थे, मैंने भाई आपने रविदास जी के बारे में पढ़ा, कई और हमारे महापुरुष रहे उनके बारे में पढ़ा। जिस व्यक्ति जो दिनेश जी बोल रहे थे, जब वो कुछ लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे तब उन्होंने एक दमड़ी दी थी, और जब दमड़ी दी उन्होंने ब्राह्मण या जो भी व्यक्ति थे वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब वो रविदास जी के सामने से निकले और उनका कोई काम जूता उता सही होना था वो करके उन्होंने उनको दिया, और उन्होंने कहा कि यार ये दमड़ी गंगा जी की मेरी दे दे। तो संत गुरु रविदास जी की जो दमड़ी थी वो नहाए बोले, लास्ट में उन्होंने कहा कि यार वो चलते हुए, अरे यार वो रविदास जी ने कुछ दिया था, गंगा जी को दे देता। पर रविदास जी ने ये कहा था कि भाई ये दमड़ी तभी देना जब माँ गंगा खुद उसको ले। तब उनको भी आश्चर्य लगा कि कैसे ये अनूठी बात कर रहे हैं। तो जब वो दमड़ी देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई तेरे भक्त रविदास ने माँ गंगा ये दमड़ी भेजी है। तो माँ गंगा निकली और उन्होंने वो दमड़ी स्वीकार करके और अपने हाथ से कंगन निकाल कर उनको दिया, और वो बोले कि ये मेरी ओर से मेरे भक्त रविदास जी को दे देना। तो उन्होंने उनके बाद में मन में थोड़ा लालच आ गया, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है जो कंगन है ये रविदास जी को ना दे के उन्होंने जो वहाँ के राजा थे उस समय के, उनको राजा को दे दिया। और राजा ने जब राजा ने अपनी रानी को दिया, बोले कि ऐसा कंगन तो दूसरा और चाहिए। तब उन्होंने कहा कि राजा ने उनको बुलाया, भाई ये कंगन यहाँ से लाए, दूसरा कंगन भी चाहिए। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। उसके बाद वो राजा जो है और वो सब लोग संत रविदास जी के पास गए, और तब रविदास जी ने, जैसे दिनेश जी ने कहा, माँ गंगा को से प्रार्थना की, तो माँ गंगा ने दूसरा कंगन भी संत रविदास जी को दिया, वो उन्होंने महारानी को वो कंगन दिया। ऐसे बहुत सारी किस्से कहानी हैं। पर दिक्कत क्या है कि हम अनुसूचित समाज के अपने, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि हम लोग आपस में भी जातियों में बटे हुए हैं। अगर जो मुकेश है तो वो वाल्मीकि जयंती में नहीं जाएगा, दिनेश जी हैं तो उसमें नहीं जाएंगे। और मैंने एक प्रण कर रखा है, मैं किसी भी कार्यक्रम में अपने अनुसूचित समाज के जो महापुरुषों के कार्यक्रम होते हैं उसमें, चाहे मेरा अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो या मेरा चमोली में हो, मैं कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता, चाहे वाल्मीकि जयंती हो या रविदास जयंती हो, क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा तब करेंगे जब हम स्वयं में जातिगत भावना नहीं रखेंगे। पहले हम खुद तो जाति आपस में, जब हम कोई वाल्मीकि समाज में अंतर समझता है, कोई जाटव में अंतर समझता है, आर्य अलग समझते हैं, टमटा अलग समझते हैं, सब हम आपस में छोटे बड़े मानते रहेंगे, तो हम दूसरों से अपेक्षा करना भी मैं समझता हूँ एक हमारे लिए गलत होगा। क्योंकि पहले हमें खुद को ही सुधारना पड़ेगा, तब हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे। तो ऐसे ही संत गुरु रविदास जी के बारे में जो मैंने बताया, अब कुछ चीज़ें हमारे इसी चीज़ को लेके हमने बड़ा चिंतन किया, दिनेश जी भाई साहब ने भी और हम सब लोगों ने। तो हमारी सरकार ने संत रविदास जी का 400 करोड़ से भव्य रविदास मंदिर बनारस के अंदर बनाया है। 400 करोड़ से भी अधिक उसमें लगाए थे, और 100 करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश में पिछली बार आपने देखा होगा, अपने प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे। और ऐसे ही तुगलकाबाद में भी हम अभी रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी हरियाणा सरकार
एक भव्य मंदिर बनाने के लगभग 200 करोड़ की लागत से। और ऐसे ही आदरणीय मैं अपनी सरकार, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि हरिद्वार के अंदर 14 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की थी। कई लोगों को शायद जानकारी हो ना हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि 14 अप्रैल को आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के अंदर ने हरिद्वार के अंदर 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी अनुसूचित समाज के लिए। एक तो हरिद्वार के अंदर समरसता स्मारक बनाया जाएगा। समरसता स्मारक उसकी जगह भी हमारी लगभग डिसाइड हो चुकी है। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब जो अपना बंदा कटारिया स्टेडियम है उसके बराबर में ही एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें हमारे संत गुरु रविदास, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, खुशीराम जी, जितने भी हमारे सभी संत हुए हैं, तो उनका एक समरसता स्मारक बनाया जाएगा। उसके जीवन के बारे में सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको लिखा जाएगा, उनका परिचय भी दिया जाएगा और उसके अंदर कमरे, सब चीज़ें हॉल सब बनेगा। तो मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का अनुसूचित समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा तो हमारी SCP की बिल्डिंगें जो बनती थी, वो जो हमारे बहुउद्देशीय बिल्डिंगें बनती हैं, भवन बनते हैं, उनका नाम भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो समाज सुधारक रहे हैं उनके नाम से वो भवन का नाम रखा जाएगा। और एक तीसरा नाम अनुसूचित जाति आयोग को दिया है। बहुत जल्दी हम हर एक ब्लॉक में, पहले तो हमारा 2 का होता, पर अभी कुछ बिकते उसके कारण प्रत्येक ब्लॉक में हम एक समन्वयक भेजेंगे जो हमारे, अभी जैसे आपने देखा होगा हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने बहुउद्देशीय शिविर लगाए जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा, पर कई चीज़ें वहाँ पर दिक्कत आती है कि ऑनलाइन अधिकांश पेपर कागज लेके आ जाते हैं और ऑनलाइन वो नहीं कर पाते। तो मैंने भी काफ़ी शिविर लगाए, दिनेश जी भाई साहब ने भी हमने बैठ के वो बनाया कि क्यों ना हम अपने हाई स्कूल और इंटर और डिग्री कॉलेज के बच्चों को ये चीज़ें बताई जाए। क्योंकि देखिए आज की डेट में हमारी माताएं बहनें भी बैठे हैं, कई बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर जो मैं बाबूजी से कहूँ कि बाबूजी आप ऑनलाइन कोई काम कर लीजिए तो आपको दिक्कत आएगी, पर हम अगर जो यही बात अपने हाई स्कूल, इंटर और डिग्री कॉलेज के बच्चों को बताएंगे, स्टूडेंटों को, तो वो एकदम सीख पाएंगे। तो हमने एक ये आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर वो अनुसूचित ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हमने उसमें वैसे तो हमने वो क्योंकि SC आयोग का अध्यक्ष, पर हमने अनुसूचित जाति के लिए ही रखा था, पर हमने उसमें सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, इंटर के अंदर वो हमारा जो समन्वयक होगा वो देगा आगे कॉलेज और स्कूल में जाके। और अगर जो मान लीजिए कहीं दिक्कत आती है किसी को ऑनलाइन करने की, कई बार आपने देखा होगा सेंटर वाले किसी से 5,000 रुपये ले लेते हैं, किसी से 4,000 रुपये ले लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी दूर होगी। ऐसे 95 ब्लॉक के अंदर हर ब्लॉक में हम एक समन्वय भेजने का बहुत जल्दी उनको ट्रेनिंग उसका प्रस्ताव हो गया और बहुत जल्दी उसकी वित्तीय स्वीकृति होते हुए हम 1 या 2 महीने के अंदर उनको जल्दी से जल्दी आपके बीच में भेजेंगे, जो सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और लीडरशिप भी खड़ी होगी। उसके बाद हमने नेशनल कैंप रखा है, जैसे वो डिग्री कॉलेज या हाई स्कूल, इंटर के अंदर उसकी जानकारी देंगे और वो कोई भी स्टूडेंट, हमारा छात्र 5 गरीब व्यक्तियों की सहायता करेगा। किसी की पेंशन बनवाएगा, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाएगा, किसी का श्रम कार्ड बनवाएगा। तो ऐसे 5 से 10 गरीब लोगों की अगर वो मदद करेगा तो उसको समाज कल्याण और आयोग की ओर से सम्मान पत्र भी उसको दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम तो मैंने उसमें कहा भी है दिल्ली जी से कि कहीं ना कहीं हम उसमें जैसे NCC के अंदर NSS के अंदर वो 2 नंबर का प्रावधान होता था, तो हम UK SSS में भी 1 या 2 नंबर को देने का अलग से
उसका प्रावधान रखेंगे। इससे हमारे युवाओं में एक लीडरशिप भी बनेगी और जो हमारा सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे और हर गरीब व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बन गया है। कितने लोगों को पता है कि मेरी योजना बुक एक तो केंद्र सरकार की है और एक भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके अंदर लिखी हुई है। और उसके अंदर योजनाओं का ही नहीं जानकारी, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। मान लीजिए आप अगर तो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ की क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस तक इसमें छोटी छोटी जानकारी दी। दूसरा, उसके अंदर राज्य सरकार की योजनाएं और किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या आपकी आय होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ये दो की तो हमारी ये है। मैं जरूर कहूँगा कि आप इसको माई स्कीम, दूसरा है माई स्कीम है। ये उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जो जिसकी जितनी सारी योजनाएं हैं वो माई स्कीम पोर्टल एक बना है। अगर तो उसमें आपको सर्च करना भी नहीं आता, आप अगर जो बोलेंगे भी कि मेरे को ये वाली मेरे से संबंधित योजना क्या हो सकती है, तो वो आपके पास 10 ऑप्शन रखते हैं और उसका लाभ हम ले सकते हैं। और मुझे बड़ा खेद भी होता है कि सरकार कई बार अपने पर्वत के लोगों के पलायन के लिए जो योजना बनाती है हम लोगों को जानकारी नहीं होती है और उसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जो होम स्टे था, होम स्टे का फायदा हमने अपने पहाड़ के लोगों के लिए खास करके पलायन ना हो, उनके रोजगार मिले, उनके लिए किया था, पर उसका लाभ और कई लोग ले गए। और इसी वजह से मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि जो ये माई स्कीम पोर्टल है गवर्नमेंट का, यूके गवर्नमेंट माई स्कीम पोर्टल, उसके अंदर आप जरूर अपना डाउनलोड करें। और ये चीज़ क्योंकि सारी योजनाएं आप याद नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकता अनुसूचित जाति के, तो हम अगर जो अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ तभी आएगी बालाजी ना जब आप लोगों के काम करेंगे। और उसके लिए जब आप 10 लोगों का काम करेंगे तो 10 और लोग भी आपके पास आएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा मैं ऑनलाइन रहता हूँ ज़्यादा, मैं एक न्यूज़ देखता हूँ। अगर तो जैसे भी एक घटना हुई थी आपके लाल कुआं के अंदर, तो मेरे पास आपका फ़ोन आया था, पर उस समय तक मैं ऐसे को नोटिस दे चुका था। तो सब चीज़ें हमको तैयारी के साथ करना पड़ेगा। और क्योंकि समय बहुत हो गया है, और मैं इसी के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और आप सब लोग यहाँ पर आए, खासकर हमारी मातृशक्ति में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी अपने साथियों का, जो भी लोग यहाँ पर आए, अगली बार इस कार्यक्रम को भव्य रूप से बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।